बात चाहे वाहनों को पिलाने वाले तेल की हो या इंसान के खाने वाले तेल की या फिर सिलेंडर, गैस और राशन की, मोदी राज में महंगाई इस चरम पर पहुंच गई है कि सब कुछ महंगा होता जा रहा है और महंगा ही होता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मोदी सरकार चाहकर भी इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से विपक्ष सरकार पर पहले ही हल्ला बोल रहा था कि अब तो डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होता जा रहा है और इस स्तर पर पहुंच गया है कि $1 की कीमत 80 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार खामोशी की चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष तो खामोश बैठने वाला नहीं है। उसने पीएम मोदी को उन्हीं के पुराने भाषण के बहाने घेरना शुरू कर दिया। न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। दरअसल नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गिरते रुपए का मुद्दा उठाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ खूब हमला किया करते थे और कहते थे कि दिल्ली के तख्त से दिल्ली के शहंशाहों में ऐसी कोई सोच दिखाई नहीं दे रही जिससे टूटा हुआ भरोसा फिर से मजबूत हो। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी का ये बयान साल 2013 का है, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तो गिर रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि $1 की कीमत 80 रुपए से भी ज्यादा हो जाए। यही वजह है कि एक तरफ जहां लगातार रुपया गिर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी पर उन्हीं के पुराने भाषण के बहाने जोरदार हमला बोल रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया $1 के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की यह मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए? 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 पार कर गया। कांग्रेस के साथ ही सपा भी मोदी सरकार पर हल्ला बोलने में लगी हुई है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सियासी सनसनी मचाने वाली सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पीएम मोदी का पुराना भाषण पोस्ट करते हुए लिखा, ये सबसे उचित समय होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका ये वीडियो दिखाया जाए और फिर उनसे सवाल किया जाए कि गिरता रुपया और बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है। बड़ी बड़ी बातों से भला अर्थव्यवस्था चलती है। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लिखा, रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के बाद $1 की कीमत पहली बार 80 रुपए के पार हो गई है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था को लेकर कोई कार्ययोजना नहीं है। सीएम गहलोत ने एक और ट्वीट में रुपए की गिरती कीमत से होने वाले नुकसान के बारे में लिखा, रुपए की कीमत में गिरावट से आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा। कमजोर होते रुपए से देश की साख भी कम होगी। यूपीए सरकार के समय $1 की कीमत 60 रुपए होने पर सवाल पूछने वाले आज कहां चले गए। कहते हैं वक्त सबका आता है। एक वक्त था जब मनमोहन सरकार में $1 की कीमत 60 रुपए के आसपास होने पर नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साधते थे, और एक आज का वक्त है जब $1 की कीमत 80 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। तो कांग्रेस ने अब मोदी सरकार पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। बस एक बात आपको और बता दें, मोदी सरकार के लिए डॉलर के मुकाबले गिरता रुपए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि महंगाई भी रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोग आज एक सिलेंडर के लिए 1100 रुपए देने को मजबूर हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कई बार 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। और खाने पीने की वस्तुएं कितनी महंगी हो गई हैं, ये तो पूछिए ही मत। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वैसे देश के इस हालात पर आप पीएम मोदी को क्या सलाह देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मई 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रुपए पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने
और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच